नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं मानव शरीर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो में। तो यह मानव शरीर से बनने वाले प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स मदद करता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए नाभिक, बी माइक्रोकांड्रिया, सी राइबोसोम, डी गोल्जी बॉडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोकांड्रिया। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? ए लोहा, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, किस गैस की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किससे बनता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीसी। मानव रक्त का लाल रंग आरबीसी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा, डी प्लेटलेट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डब्ल्यूबीसी। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ए कैल्शियम, बी लोहा, सी तांबा, डी जिंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। मानव शरीर के रक्त में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? ए यकृत, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी हृदय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुर्दे। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी क्लोरोफिल, डी स्टार्च। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोएम। पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ बनता है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। पित्त का रस यकृत में बनता है। अगला प्रश्न है, शर्करा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ए मुख, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत। शर्करा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीसी। रक्त में ऑक्सीजन परिवहन आरबीसी करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ए वेना कावा, बी एआर्टा, सी कैपिलरी, डी पल्मोनरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एआर्टा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एआर्टा है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? ए रक्त, बी विद्युत आवेग, सी फेफड़े, डी स्नायु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत आवेग।
हृदय की धड़कन विद्युत आवेग के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? ए 45%, बी 55%, सी 65%, डी 70%। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 55%। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? ए बैरोमीटर, बी स्फेग्मोमैनोमीटर, सी थर्मामीटर, डी हाइड्रोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? ए 50 से 60 बार प्रति मिनट, बी 70 से 72 बार प्रति मिनट, सी 90 से 100 बार प्रति मिनट, डी 120 बार प्रति मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 से 72 बार प्रति मिनट सामान्य हृदय गति होती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ए यकृत, बी अस्थिमज्जा, सी गुर्दा, डी फेफड़े। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थिमज्जा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, डी हृदय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में WBC की जीवन काल कितना होता है? ए 1 दिन, बी 2 से 3 दिन, सी 10 से 20 दिन, डी कुछ सप्ताह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुछ सप्ताह। WBC का जीवन काल कुछ सप्ताह होता। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ए पाश्चर, बी फ्लेमिंग, सी वाटसन, डी क्रिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक की खोज फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, इंसान के शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? ए रक्त में, बी हड्डियों में, सी यकृत में, डी मांसपेशी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हड्डियों में। इंसान में सबसे अधिक कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग किससे संबंधित है? ए दृष्टिदोष, बी रक्त का न जमना, सी त्वचा रोग, डी दांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्त का न जमना हीमोफीलिया रोग से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़ा, डी यकृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुर्दा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी यकृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुर्दा। रक्त को फिल्टर करने वाला अंग है गुर्दा। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन किससे संबंधित है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड ग्रंथि, डी गुर्दा। इसका सही उत्तर है सी थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी लोहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत, डी गुर्दा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत। पीलिया रोग यकृत से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी,
सी विटामिन डी, डी विटामिन बी। इसका सही उत्तर है विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। जीव विज्ञान के अगले पार्ट में बाकी सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।